स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि रोज ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जो डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको रिसर्च करके एनालिसिस करके वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो उसी क्रम में आज हम देखते हैं कि आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग रीड करते हैं और समझते हैं पहले। तो पहला जो क्वेश्चन है वहां पे क्या, इन मई 2023 विच कंट्री डिसाइडेड टू इंडिया सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड टू डेवलप अ सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुण फोर्थ इन द कंट्री। तो ये डेवलप कर रहा है, इंडिया डेवलप कर रहा है क्या है, दूसरी जल विद्युत परियोजना अरुण को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नेपाल। नेपाल इस तरीके से भी सही होगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं मैप ड्रा कर दूं तो इस तरीके से ये आपका JNK का रीजन, लद्दाख का रीजन हो जाता है। तो जो आपका सतलज रिवर है वो आपका यहाँ पे कैलाश मानसरोवर से हिमाचल प्रदेश में एंट्री करते हुए, तो ये जो रीजन यहीं बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, आपके नेपाल के लिए बन रहा है। तो नेपाल ही वहाँ पर इसका नेबरिंग कंट्री होगा। तो नेपाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ने से ही लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन मई 2023 इसरो लॉन्च NVS 01 सैटेलाइट। तो यहाँ पे NVS में ही नेविगेशन लिखा हुआ है। 01 सैटेलाइट यूजिंग टू GSLV रॉकेट फ्रॉम द सेकंड लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा। दिस इज अ सैटेलाइट। तो किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है, तो इसको जो सही ऑप्शन होगा, इसमें तो पहले रिमोट सेंस सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट है मौसम के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट के लिए है, GOS के लिए है। लेकिन जिसका राइट आंसर जो बनाया गया है ये, तो ये आपके लिए बनाया गया है सी ऑप्शन के लिए, नेविगेशनल सैटेलाइट। आप देख रहे हैं डे बाई डे इंडिया में आप कहीं भी मूव करना हो, कहीं भी जाना हो, तो आप इजी वे में हर जगह पहुंच जाते हैं। तो ये जो आपको सुविधा मिल रही है, इजी हो रही चीजें, तो ये इसी से सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। तो ये आपका हो गया आज का सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की मई 2023। टर्की इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ये इस्लाम धर्म का वहाँ प्रादुर्भाव हुआ था और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो टर्की से ही वो सारी चीज़ें रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। तो इसलिए यहाँ पे कौन री इलेक्ट हुआ है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिसेप टैयिप एर्डोगान। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मूव करते हैं तो ये आपका आ गया एक स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन उठाया गया। क्या क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है, वी नो जो एग्जीक्यूटिव है, जो इसका सुप्रीम जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और जुडिशरी का जो सबसे सुप्रीम होता है वो कौन होता है, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया मतलब सिंगल और सुप्रीम कोर्ट मतलब सिंगल, ये सेंट्रल की बात हो रही है। तो इस तरीके जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति हमारे अपॉइंट करेंगे। तो और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपका GS पॉलिटिक्स से क्वेश्चन दिया गया है। देख लेते क्वेश्चन है क्या, आर्टिकल से क्वेश्चन है। Which article of Constitution India provide the composition of jurisdiction of the Supreme Court in India। तो jurisdiction की जो बात हो रही है, कौन कौन से jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट के, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 137 to 141, 137 to 141। देखिए क्वेश्चन लिया गया, बट जो आज का ट्रेंड चल रहा है वो डायरेक्ट आर्टिकल्स बहुत कम अब पूछे जाने लगे हैं, हिस्ट्री में ईयर्स बहुत कम पूछे जाने लगे, मतलब फैक्ट कम पूछा जा रहा है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा आपसे ली जा रही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट आपको ध्यान रखना है जब पॉलिटिक्स पढ़ रहे होंगे, कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे ईयर्स, आर्टिकल्स, नंबर्स कम पूछे जा रहा है, इंफॉर्मेशन आपसे ली जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, आपका आज का लास्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, जय हिंद।